सभा का चुनाव होने वाला है। सब पार्टियां अपनी अपनी सुगबुगाहट शुरू कर दिए हैं और एक प्रभावी तौर पर जो राजनीतिक पार्टी के तौर पर जनसुराज पार्टी उभर करके आ रहा है मैदान में। आज ऊना महासचिव श्री सुशील मिश्र जी से आज हमारी मुलाकात है और हम लोग खास बातचीत करेंगे कि आखिर जनसुराज किस स्तर पर तैयारी कर रही है और क्या सुशील मिश्रा जी भी चुनावी मैदान में आने वाले हैं, तमाम जानकारी देंगे। सबसे पहले स्वागत है सुशील मिश्रा जी आपका ग्रामीण रिपब्लिक पर। धन्यवाद, आपने यहाँ तक आया मुझे कवर करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी धन्यवाद। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज बताइए कि जनसुराज पार्टी ही आप लोग क्यों चयन किए? आप तो एक अरसे से राजनीति में है और ग्रामीण राजनीति में भी आप सक्रिय हैं, तो ये जनसुराज में आपको ऐसा क्या दिखा कि जनसुराज को ही ज्वाइन किए? खासियत है कि वो गांधी के पद चिन्हों पर चलने का उन्होंने वादा किया है और अभी तक जो भी पदयात्रा से लेकर के अभी तक का जो सफर है उसमें कहीं न कहीं गांधी के विचारधारों से ओतप्रोत देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे जनसुराज में ही रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गांधी से मैं खुद ओतप्रोत हूँ और मैं गांधीयन थॉट में डिप्लोमा कर चुका हूँ। मैं गांधी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि समाज को गांधी एक बेहतर समाज की भूमिका में देखना चाहते थे, जो अभी तक नहीं हुआ। जो सरकार बिहार में बनी, कहीं भी किसी तरह से गांधी के सोच को आगे नहीं बढ़ाया। पंचायती राज तो लागू हुआ, लेकिन गांधी का जो सपना पंचायती राजों का था वो संभव नहीं हो सका। इन्हीं बातों को के लिए हम जनसुराज ज्वाइन किए और आशा है कि जनसुराज इन सपनों को पूरा। अच्छा, एक चीज बताइए कि सभी पार्टी कभी न कभी किसी के विचारधारे पे ही आती है। आरजेडी भी कोई विचारधारा लेकर के आई थी, आपका जनता दल यूनाइटेड भी कोई विचारधारा लेकर के आई थी, बीजेपी भी अपनी एक विचारधारा पर चल रही है, तो सबका विचारधारा से कैसे अलग जनसुराज का विचारधारा है? लोग हैं या कोई जो है सो आपको धार्मिक मिजाज के लोग हैं, कोई ना कोई किन्हीं के पद चिन्हों पर वो चलते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि बिहार की जो परिवेश है, बिहार की जो जातिगत संरचना है, उसमें किसी भी जाति को आज तक राजनीति के दौर में मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का। वो केवल परिवारवाद तक ही सिमट करके रह गया। जनरल जो भी सरकार बनाई गई उसमें अधिकतर देखा गया कि परिवार से ओतप्रोत होकर के वो सीट बांटी गई और उन्हीं की सरकार उस तरह से चली। उसी से अलग हट करके जनसुराज कहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी ही हम हिस्सेदारी उनकी देंगे, अर्थात जितना प्रतिशत जिनका वोट है उन्होंने 5 कैटेगरी में बांटा है पूरे समाज को। एक अनुसूचित जाति के कैटेगरी, दूसरा अल्पसंख्यक कैटेगरी, तीसरा अति पिछड़ा कैटेगरी, चौथा पिछड़ा कैटेगरी और 5वां सामान्य कैटेगरी। तो ये कैटेगरी जो बांटा है आज तक किसी पार्टी ने नहीं बांटा। इसमें सब जाति के लोगों को अवसर मिल रहा है बेहतर प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का, चुन करके आने का। खासकर महिलाओं को हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हर लोकसभा सीट से हम एक महिला जरूर उतारेंगे, तो कम से कम 40 महिलाओं की भागीदारी होगी, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। कैंडिडेट है उनके लिए जनसुराज अभी से उनका मतलब सारा प्रोसेस करना शुरू कर दिया है, तो कितना चार्ज जमा करना पड़ता है जनसुराज में? देखिए, ऐसा है कि जनसुराज में वो चार्ज जमा करने की बात नहीं है। 21,000 आप अपने फॉर्म जो जमा करेंगे, फाइनल फॉर्म, उसके साथ 21,000 रुपये का शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन ये जनसुराज क्लियर कर चुकी है कि ये पैसा जनसुराज नहीं रखेगी, बल्कि जिस उम्मीदवार को यहाँ टिकट मिलेगी या जहाँ भी टिकट मिलेगी, जिनको उस उम्मीदवार को वो पैसा तमाम लोगों अभ्यर्थी का जो पैसा है वो जोड़ करके उनको मिल जाएगा। चुनाव हजारों में फॉर्म जमा हो चुका है। जी जी, हजारों। अच्छा, आप फॉर्म भरे कि नहीं सर? निश्चित रूप से हमने भी अभ्यर्थी का फॉर्म जाले विधानसभा से भरा है। अगर मुझे अच्छा, जाले विधानसभा से आपने फॉर्म भरा है और बाय द वे जाले विधानसभा के लिए आपको टिकट मिलता है, तो जाले विधानसभा में मुख्य समस्या क्या है, पहले ये बात बताइए आप। देखिए, यहाँ मुख्य समस्या से जो सारे लोग त्रस्त हैं उसमें हम जो देख रहे हैं स्थानीय तौर पर
किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। किसान को समय पर न तो खाद मिलता है, न बीज मिलता है। पानी की बात तो जाने दीजिए, यहाँ पूरा मौसम पर किसान हमारे निर्भर रहते हैं। अगर पानी नहीं हुआ तो सुखाड़, अगर पानी हो गया तो बाढ़, ये झेलना पड़ता है। दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसा बताइए, जो आप अगर विधानसभा से विधायक बन के आते हैं तो जाले विधानसभा को आप वो चीज सौगात के तौर पे देंगे, 5 ऐसा चीज। सबसे पहले तो किसानों की जो समस्या है, मूलभूत समस्या जिससे किसान त्रस्त हैं, उनके लिए मैं काम करूंगा। खाद बीज उनको समय पर मिलेगा और जहां भी नहर यानी कि पानी की व्यवस्था है लेकिन समुचित नहीं है, उसको ठीक करके किसानों को दिलवाने में हम कामयाब होंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि हम आपको थाना, हॉस्पिटल और प्रखंड, इसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको कम करने का काम करेंगे। तीसरी बात है कि हमारे क्षेत्र में जो भी नौजवान हमारे क्षेत्र से बाहर काम करने जाते हैं, अब यहाँ काम नहीं मिलता है, इसके लिए उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनको 10 से 15 हजार 20 हजार की नौकरी करने के लिए बाहर जाने नहीं देंगे। यहाँ की महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाएं घर में जो है आप देख रहे होंगे कि अभी छोटे छोटे से पैसा 30 हजार 35 हजार आपको माइक्रो फाइनेंस से पैसा लेकर के वो लेती हैं और उनको यहाँ से भागना पड़ता है। 20% 30% ब्याज पर सालाना पर जो है सो वो मंथली पर वो लेती है ऋण, और उनको जब वो नहीं सधा पाती हैं यहाँ से तो पंजाब दिल्ली उनको भागना पड़ता है। इन समस्याओं से उनको जरूर मुक्ति दिलाएंगे और जो हमारे नौजवान हैं उनको पर्याप्त अवसर मिलेगा कि वो अपना स्वरोजगार करके यहाँ अपने परिवार को बेहतर कर सके और विकास करके बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कर सके। अभी आप देख रहे थे सुशील मिश्रा जी, जो जनसुराज के जिला महासचिव हैं, और विशेष रिपोर्ट के लिए आप ग्रामीण रिपब्लिक देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।